ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और अब तक हम 17 अध्याय का पठन कर चुके हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 18 और आज का ये अध्याय अंतिम अध्याय है, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे कौशिनेशुदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्लोक नंबर 2। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल को त्याग के बुद्धिमान लोग उसे त्याग कहते हैं। श्लोक नंबर 3। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्याओं के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। श्लोक नंबर 4। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। नरसादुल शास्त्रों में त्याग 3 तरह के बताए गए हैं। श्लोक नंबर 5। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। श्लोक नंबर 6। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के लिए बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, उन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। श्लोक नंबर 7। निर्दर्शित कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। श्लोक नंबर 8। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसे वह त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। श्लोक नंबर 9। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य के करणीय मान करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। श्लोक नंबर 10। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। श्लोक नंबर 11। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। श्लोक नंबर 12। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। श्लोक नंबर 13। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम यह मुझसे सुनो। श्लोक नंबर 14। कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियों तथा प्रकार की चेष्टा तथा परमात्मा के इन 5 कर्म के कारण है। श्लोक नंबर 15। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित तथा अनुचित कर्म करता है वह उन 5 कारणों में फलस्वरूप होता है। श्लोक नंबर 16। अतः एवं जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। श्लोक नंबर 17। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित है उसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार के मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बांधा होता है। श्लोक नंबर 18। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये 3 कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया यानी करण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगठन हैं। श्लोक नंबर 19। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं, अब तुम मुझसे ये सुनो। श्लोक नंबर 20। जिस ज्ञान के
जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, ऐसे ही तुम सात्विक जानो। श्लोक नंबर 21। जिन ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में से भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। श्लोक नंबर 22। और यह ज्ञान जिनसे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। श्लोक नंबर 23। जो कर्म नियमित है और जो आसक्त राग या देश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। श्लोक नंबर 24। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी हो जाता है। श्लोक नंबर 26। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। श्लोक नंबर 27। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। श्लोक नंबर 28। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदर्शों को विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, जो आलसी, सदैव खीन तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वो तमोगुणी कहलाता है। श्लोक नंबर 29। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, ये तुम सुनो। श्लोक नंबर 30। हे पृथापुत्र, यह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किसे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। श्लोक नंबर 31। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्मों में भेद नहीं कर पाती है, वह राजसी है। श्लोक नंबर 32। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। श्लोक नंबर 33। हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों को कार्यलापों में वश में रखता है, वह धृति सात्विक है। श्लोक नंबर 34। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अधर्म तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। श्लोक नंबर 35। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। श्लोक नंबर 36। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बुद्धिजीवी भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुख का अंत हो जाता है। श्लोक नंबर 37। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जागता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। श्लोक नंबर 38। जो सुख इंद्रियों द्वारा अनेक विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। श्लोक नंबर 39। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निंद्रा, आलस्य तथा मोह उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। श्लोक नंबर 40। इस श्लोक में स्वर्ग लोक में देवताओं के माध्यम से में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्वान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। श्लोक नंबर 41। हे परपत, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, दान, वैराग्य तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। श्लोक नंबर 43। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। श्लोक नंबर 44। कृषि कार्य करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वभाव के कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है।
श्लोक नंबर 45। अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे यह सुनो कि किस प्रकार किया जा सकता है। श्लोक नंबर 46। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 47। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दृष्टि कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। श्लोक नंबर 48। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। एवं हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 49। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति को सर्वोच्च सिद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 50। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धा अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। श्लोक नंबर 51, 52 एवं 53। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय प्रवृत्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत अवस्था में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, अपने शरीर एवं मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं से संग्रह से वो मुक्त है, जो मिथ्या स्वाभियुक्त्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 54। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णता प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभावना रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 55। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना मृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। श्लोक नंबर 56। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रद्द कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 57। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। श्लोक नंबर 58। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बुद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। श्लोक नंबर 59। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे और तुम्हें अपने स्वभाव युद्ध में लगाना होगा। श्लोक नंबर 60। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। श्लोक नंबर 61। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। श्लोक नंबर 62। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। श्लोक नंबर 63। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। श्लोक नंबर 64। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम उपदेश जो सर्वाधिक गूढ़ ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। श्लोक नंबर 65।
सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्लोक नंबर 66। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। श्लोक नंबर 67। यह गूढ़ ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो स्वयं ही है, न एक निष्ठ है, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। श्लोक नंबर 68। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अतः में वह मेरे पास वापस आएगा। श्लोक नंबर 69। इस प्रकार मैं उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। श्लोक नंबर 70। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्लोक नंबर 71। और जो श्रद्धा समेत तथा देश रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों में प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। श्लोक नंबर 72। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शस्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? श्लोक नंबर 73। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। श्लोक नंबर 74। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेह इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। श्लोक नंबर 75। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गूढ़ बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण जी के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। श्लोक नंबर 76। हे राजन, अब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ और प्रत्येक क्षण आहत से गदगद हो उठता हूँ। श्लोक नंबर 77। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। श्लोक नंबर 78। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है वहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है। वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। फ्रेंड्स, तो आज हमारा गीता पठन अध्याय 18 पूर्ण हुआ और हमारे श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय है वो हमने पूरे किए हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इसको अवश्य शेयर करें। और हाँ, आप चैनल श्री सत्य सनातन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर अवश्य क्लिक कर लें। और फ्रेंड्स, ये गीता के सारे 18 वीडियो मैं प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल पर रख रही हूँ। अगर कोई सुनना चाहता है तो आप उनको अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आगे आप ऐसी कौन सी बुक सुनना चाहते हैं जो आपको हिंदी में आसान भाषा में समझ में आए, तो कमेंट करके अवश्य बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।